नियत से ही नियत का तय होता परिणाम। अच्छा अच्छा, नियत से ही नियत का तय होता परिणाम। ठीक रखें नियत सदा बाकी जाने राम। ठीक रखें नियत सदा बाकी जाने राम। और हनुमान जी को भी याद करना जरूरी है राम जी के साथ कि लेकर हनुमत की शरण कहिए जय श्री राम। लेकर हनुमत की शरण कहिए जय श्री राम। बाकी उन पर छोड़िए अपने सारे काम। क्या बात है। बाकी उन पर छोड़िए अपने सारे काम। और एक दोहा है कि प्रभु ने कुछ संसार में रचा नहीं बेकार। प्रभु ने कुछ संसार में रचा नहीं बेकार। जो तन फल देते नहीं होते छायादार। क्या भाई, प्रभु ने कुछ संसार में रचा नहीं बेकार। जो तन फल देते नहीं होते छायादार। और सोचो जब कटता नहीं बिना रुलाए प्यास। सोचो जब कटता नहीं बिना रुलाए प्यास। तो जीवन कैसे कटे बिना दिखाए नास। तो जीवन कैसे कटे। सोचो जब कटता नहीं बिना रुलाए प्यास। तो जीवन कैसे कटे बिना दिखाए नास। और उन्हें पता है पाप का नामुमकिन है अंत। अच्छा, उन्हें पता है पाप का नामुमकिन है अंत। लेकिन बातें पुण्य की बंद करें क्यों संत। उन्हें पता है पाप का नामुमकिन है अंत। लेकिन बातें पुण्य की बंद करें क्यों संत। और देखें कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। बचपन से हम सब लोग पढ़े हैं तो उस पर एक दोहा है कि लालच ही इंसान से करवाता है पाप। लालच ही इंसान से करवाता है पाप। इसका मतलब पाप का लालच ही है बाप। इसका मतलब पाप का लालच। चले गजल के कुछ शेर देखा। एक मुक्तक देखा है। बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो आपस में चंदा लगाकर गेंद मंगाते थे। तो वहीं से बात है पहले 10 रुपए की बॉल मंगाने को। पहले 10 रुपए की बॉल मंगाने को। चंदा 11 दोस्त इकट्ठा करके। पहले 10 रुपए की बॉल मंगाने को। चंदा 11 दोस्त इकट्ठा करते थे। आज सैकड़ों बॉल सभी ला सकते हैं। आज सैकड़ों बॉल सभी ला सकते हैं। लेकिन 11 दोस्त कहाँ से। क्या बात है। तो यहाँ संख्या 11 से ऊपर है तो कितना ही है। वाकई में गूगल के दौर में कवियों ने भी पुरानी परंपराओं को जिंदा रखा है। ये गोष्ठियाँ जो है सर घर में 4 मोबाइल नहीं साथ बैठते। गोष्ठी बहुत दूर की बात है। इसलिए कवियों के सम्मान निकाली है सभी के लिए। इस पर देखिए चित्रण वही है जो आपने कही बात अभी कि मतलब एक घर में या कहीं पर जितने लोग हैं सब अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। उस पर ये देखें दोहा कि अजब नज़ारा आजकल दिखता चारों ओर। अजब नज़ारा आजकल दिखता चारों ओर। मुख सबके खामोश हैं करें उंगलियां शोर। अरे वाह, अरे भाई दोहरा अजब नज़ारा आजकल दिखता चारों ओर। मुख सबके खामोश हैं करें उंगलियां शोर। उंगलियां बात करती रहती हैं। अब देखें दोहा लोग पढ़ते थे तो मेरे ख्याल से कविता हम लोग सुन ले तो बेहतर नहीं रहेगा। सर वो सुखधाम वाला सुनाइए जो उस दिन चेतना में सुनाया था। हनुमान जी राम जी को ढूंढो हनुमान। वो भजन उसको प्रसाद भजन ही सुना दूंगी। गजल के 2-4 शेर देख लीजिए फिर भजन सुनाते हैं।
बचपन में हमको याद है, जैसे कहीं चले गए, देर हो गई तो पिताजी परेशान होते थे। तो हम लोग ये सोचते थे, हम आप सबके मन की ये बात है कि सोचते थे ये काहे परेशान हो रहा है, हमें क्या हो जाएगा, कौन सी दिक्कत है, बिला वजह चिल्ला रहे हैं कि देर हो गई तुमने। अब इस समय उस जमाने में फोन तो था नहीं कि भाई आदमी फोन कर दे भाई इतने बजे हम आ जाएंगे। तो जब घर पहुंचो देर हो जाए तो ये भाई कहाँ गए थे, हम परेशान हो रहे थे। तो अब बाद में ये बात समझ में आई कि वो क्यों परेशान थे, हम लोग उस पोजीशन पहुंचे। तो हाँ वही बात है कि बाप का डर समझ में आता है, बाप का डर समझ में आता है, बाप का डर समझ में आता है, बाप बनकर समझ में आता है। अच्छा भाई भाई वाह 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 भाई क्या बतला रहा है। कि बाप का डर समझ में आता है, बाप बनकर समझ में आता है। और कल जो आता नहीं था भेजे में, कल जो आता नहीं था भेजे में, अब वो अक्सर समझ में आता है। बहुत बढ़िया। कल जो आता नहीं आपका बताइए भेजे में, इतनी सरलता अब से वो अक्सर समझ में आता है। और ठीक से मोल घर के खाने का, हाँ ठीक से मोल घर के खाने का घर के बाहर समझ में आता है। और कितनी मुश्किल से आता है पैसा, हाँ इतनी मुश्किल से आता है इतनी पैसा। मुश्किल से आता है पैसा, पैसा खुद कमा कर समझ में आता है। हाँ बहुत अच्छे से और एक देखें कि दिल धड़कता है कैसे दरिया का, अच्छा दिल धड़कता है कैसे दरिया का, पुल के ऊपर समझ में हाय हाय अच्छा है भाई वाह। पुल के ऊपर चले दिल धड़कता है वही पता चलता कैसे दरिया का, पुल के ऊपर समझ में आता है। है। बहुत बहुत बड़ा है उन्होंने वो घुमा दिया वो इससे। किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल पुल से पर चढ़ा ये वहीं से आया है, आया है थॉट वहीं से। दुष्यंत कुमार ने यह शेर कहा। हाँ चलिए इनका उनका हाथ मेरा एक बोल और आदेश है भजन का, तो वही सुनाते हैं। तो जैसे उनका बिछाता हूँ वो बोलो। देखिए भजन है। सुख मूल को तलाशो, सुख धाम तब मिलेंगे। सुख मूल को तलाशो, सुख धाम तब मिलेंगे। हनुमान जी को ढूंढो, प्रभु राम तब मिलेंगे। याद है इनको हनुमान जी को ढूंढो, प्रभु राम तब मिलेंगे। पहला बंद। होती है भक्ति कैसे, कहते हैं भक्त किसको। क्या कहते सर? होती है भक्ति कैसे, कहते हैं भक्ति किसको। हनुमान जी के जीवन से ये रहस्य समझो। प्रभु भक्ति के स्वयं ही, प्रभु भक्ति के स्वयं ही आयाम करेंगे। हनुमान जी को ढूंढो, प्रभु राम तब मिलेंगे। त्रेता की ये कथा है, कली में उसी तरह से। त्रेता की यह कथा है, कली में उसी तरह से। द्वापर से कह रही जो, हर रात हर सुबह से। राधा को पहले खोजो, राधा को पहले खोजो। घनश्याम तब मिलेंगे। राधा को पहले खोजो, घनश्याम तब मिलेंगे। सुख मूल को तलाशो, सुख धाम तब मिलेंगे। हनुमान जी को ढूंढो, प्रभु राम तब मिलेंगे। और आखिरी बंद देखें, अक्सर ये होता है कि आदमी अपने मन की करता है और मन मुताबिक परिणाम उसको नहीं मिलता तो परेशान होता है। उस पर यह है कि तुम अपने मन की करके फल पाते नहीं हो मन का। तुम अपने मन की करके फल पाते नहीं हो मन का। फिर वैसा करके देखो,
जैसी हो प्रभु की इच्छा, तुम अपने मन की करके फल पाते नहीं हो मन का, फिर वैसा करके देखो जैसी हो प्रभु की इच्छा। जो जैसे चाहते हो, जो जैसे चाहते हो, परिणाम तब मिलेंगे। जो जैसे चाहते हो, परिणाम तब मिलेंगे। हनुमान जी को ढूंढो, प्रभु राम तब मिलेंगे। सुख मूल को तलाशो, सुख धाम तब मिलेंगे। हनुमान जी को ढूंढो, प्रभु राम तब मिलेंगे। क्या बात है, आपने तो म्यूजिक की तरह कंपोज कर दिया है। ये म्यूजिक के साथ जबरदस्त। बहुत बहुत सबका आभार। और यहीं पर थोड़ा सा क्रम बदल दिया जाए। हालांकि गिरधर जी को बहुत देर से याद कर रहे थे योगी जी, लेकिन यह है कि योगी जी इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ये हम लोगों का एक नुकसान होगा कि एक अच्छे शायर से कुछ सुना नहीं गया। तो इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लिखते बहुत अच्छे हैं। तो सागर आज़मी के शेर के साथ मैं इनको आवाज़ देता हूँ कि तुमसे मिलती जुलती मैं आवाज़ कहाँ से लाऊंगा, तुमसे मिलती जुलती मैं आवाज़ कहाँ से लाऊंगा, ताजमहल बन जाए तो मुमताज। आइए योगी